हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जब चित्रा त्रिपाठी जी ने आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती से ये सवाल पूछती हैं कि ये जो वादा किया गया है 3.25 करोड़ रोज़गार का, ये इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो प्रियंका भारती ने इस सवाल का एक ऐसे अंदाज में उनको जवाब दिया है कि जवाब सुनने लायक है। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं ये वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है अम्बेडकर मत करो, वहाँ दूसरी ओर हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर पंचायत में अम्बेडकर पुस्तकालय बनाएंगे। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है कर्पूरी जी की मां को गाली दो, दूसरी तरफ हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से आवासीय विद्यालय बनाओ हर जिले में। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है कि रील मेकिंग रोजगार है, वही तेजस्वी यादव का हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि रील मेकिंग रोजगार नहीं, हर घर सरकारी नौकरी देंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता है पकौड़ा तलो, हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर घर नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि माँ बहन बेटी का सबका रेट लगाओ, कि प्रधानमंत्री रेट लगाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि 2500 देकर महिलाओं को मान सम्मान दो। इनका मैनिफेस्टो कहता है हर बिहारी मजदूर होगा, गुजरातियों का मजदूरी करेगा, क्योंकि हमारे पास तो जमीन नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए। और हमारे मैनिफेस्टो कहता है अब बिहारी मजदूर नहीं बनेगा, मालिक बनेगा, अपना खुद का मालिक बनेगा। तो ये अंतर है इनके और हमारे मैनिफेस्टो में। बहुत बढ़िया मुन्ना। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी 10 सेकंड में मुझे लगता है कि इन्होंने तेजस्वी यादव से फोन पे बात करी, इसीलिए आरजेडी के मैनिफेस्टो को बार बार कह रही है। अरे 10 लाख रुपए तक 10 लाख तक हम लोग फ्री रेंट दे रहे हैं अर्थिक का। ये लोग ऐसे लोग हैं जो महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोलने वाले लालू प्रसाद यादव और आरजेडी वाले लोग, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, ये कांग्रेस पार्टी वाले लोग। और जरा ये बता दो, छठी मैया का अपमान किया राहुल गांधी ने, कि अभी तक माफी मंगवाई नहीं, माफी मंगवाई। ये नबी फेल वाले नहीं समझ सकते। एक बार बता दीजिए कैसे देंगे रोड मैप इनका। ये रील मेकिंग एक काम करिए, हमारे बने हुए हाईवे पे रील बनाइए प्रियंका भारती, वो आप लोग कर सकते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं बताऊं, हमारे बने हुए हाईवे पे रील बनाइए। छठी मैया का अपमान हो गया। अरे भाई, ड्रामा किंग बुलाए थे वो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी छठी मैया को ड्रामा बोला था। छठी मैया को राहुल गांधी ने कॉपी पेस्ट जो है वो छठी मैया का, छठी मैया के लिए विश का राहुल गांधी ने कॉपी पेस्ट किया था। ईद पे 6 बार विश कर सकते हो, छठी मैया को विश नहीं कर सकते। बार बार आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा वादा किया गया है 3.25 करोड़ परिवार के लोगों को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी, पैसा कहाँ से आएगा प्रियंका जी? 1 करोड़ प्लस रोजगार और नौकरी देंगे, तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। दूसरी बात, कृषि एवं जब अमित शाह खुले तौर पर झूठ बोलते हैं भाई, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का ही डेटा है कि बिहार में 40 लाख एकड़ अनुपजाऊ जमीन है, जिस पर उद्योग की स्थापना हो सकती है। पर इच्छा शक्ति हो तब ना, जब मजदूरें बनाना है अनुपजाऊ जमीन पर उद्योग धंधे, अडानी जी को लीज पर जमीन दे दी जाती है, आप लोग हंगामा करने लगते हैं, तो कौन उद्योगपति जाएगा वहां पर? इतना हंगामा होगा तो आप बताइए। अच्छा, पीरपैंती पावर प्लांट अगर आपने कवर किया होगा, आप गुजरात को देखिए, गुजरात से बार बार अगर तुलना की जाएगी तो गुजरात में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो वहां पर अपना उद्योग लगाना चाहे और उसको इजाजत नहीं मिले? बिहार में आप लगा कर दिखा दीजिए, बिहार में इतना हंगामा मचा दिया जाएगा कि फिर कोई उद्योगपति वहां पर जाएगा नहीं। उद्योग तब लगता ना, आप लगवाइए उद्योग, कोई दिक्कत नहीं है। गए तो हैं अडानी जी, स्वागत कीजिए कि बहुत अच्छा काम किया अडानी जी को ले आकर वहां पर। पीरपैंती पावर प्लांट हमारे सरकारी बजट का हिस्सा था। 24,000 करोड़ पीरपैंती पावर प्लांट के लिए 58,900 करोड़ में से अलोकेट किया गया था। तो फिर वो प्रोजेक्ट अडानी जी को कैसे मिला जब वो सरकारी बजट का हिस्सा था? तो और इतना प्रधानमंत्री जी कहते बाप रे बाप, हर दिन हम छठी मैया का गीत सुनते हैं। ये तब क्या होता है? तब नहीं याद आता है जब हमारे लोगों को इस तरह से भेड़ बकरी बनाकर छठ पूजा के पावन त्योहार पर आप ऐसे घर भेजते हैं। ये कौन सा विकास किए हम? अगर ये व्यक्ति, ये पूरी की पूरी एनडीए 20 साल सरकार में रहने के बाद आज भी मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, रिपोर्ट कार्ड नहीं, तो अब खुद ही सबसे बड़ा फेलियर है। प्रधानमंत्री जी 5 शब्दों का इस्तेमाल किए, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। कट्टा, आरा में आज 2 लोगों का कुशवाहा परिवार का हत्या हो गया है, जिसमें एक उसके बड़े बेटे की सगाई थी। कल ही दुलारचंद जी का हत्या हुआ, अनिरुद्ध पासवान पुलिस वाले भाई गला रेत दिया गया। क्रूरता क्या होती है? तो अनिरुद्ध पासवान जी के साथ जो हुआ वो देख ही लिया। कटुता, मैन ऑफ हेट्रेड के नाम से प्रधानमंत्री जी को जाना जाता है पूरे देश में, खुद ही क्रूरता बता दिए। कुशासन क्या होता है? नीतीश बाबू का राज देख लीजिए, बच्ची का बलात्कार हो जाता है, पीएमसीएच नहीं मिलता है, 6 घंटे में मौत हो जाती है। और करप्शन क्या होता है? अशोक चौधरी का गला रेत दिया जाता है, वो होता है कुशासन। करोड़ मिलता है, ये होता है करप्शन।
मुद्दा बना लिया गया है। दीपक झा जी, आपके पास सीधे आते हुए देखिए, 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा, 1 करोड़ लखपति दीदी, किसान सम्मान निधि 6000 की जगह 9000 कर दिया गया है। इनका ये घोषणा पत्र सामने आ गया है। पहली टिप्पणी इस पर देखिए, प्रदीप भंडारी जब छठी मैया के नाम पे बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र। पूरे देश ने देखा, बिहार ने देखा किस तरीके से हाफी डेविड के पीछे छुपने वाले प्रधानमंत्री के डिग्री के तो फर्जी है कि नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा। ये 9वीं पास की बात करते हैं, 9वीं फेल की बात करते हैं। चित्रा जी, आप तो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली होंगी ना, और बाकायदा सम्मान के साथ गर्वान्वित होकर आप अपनी डिग्री दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन दुनिया का पहला अजूबा क्या है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री छुपाने के लिए कोर्ट की शरण में जाते हैं। ऐसा अद्भुत रहस्य क्या है उस डिग्री का भाई? मुद्दा है क्या बिहार में? नहीं, पीएम की डिग्री मुद्दा है क्या बिहार में? नहीं, आपने इनको 9वीं फेल पे नहीं टोका। हाँ। 9वीं फेल पे इनको नहीं टोका। 9वीं फेल क्यों बोलते भाई? अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैं 8वीं फेल हूँ, 9वीं फेल हूँ, उसने बताया ईमानदारी से। आप तो कह रहे हैं जाके एफिडेविट चेक करो मेरा। ये कहाँ का दोहरा चरित्र होता है? दोहरा चरित्र नहीं तो लेने के देने पड़ गए। एफिडेविट की बात देखिए, ये है मुझे हर काले धन वाले का मुझे पता है। मोदी जी कहते हैं सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आने के बाद क्या कहते हैं, काले धन से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे 1 करोड़ की नौकरी की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था आपने, और 2024 लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट। ये बताओ, छठी मैया नहीं, ये छठी मैया का अपमान काहे किए? छठी मैया का अपमान काहे किए? 2024 के अंदर और 2025 में सेम एक ट्वीट करते हैं। एक बार दीपक जी की बात बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कि 500 का सिलेंडर देंगे। दे रहे हैं क्या? हाँ, दे रहे जाके तो देखो राजस्थान में भाई, नहीं दे। अरे बोलना कम करो, बोलने से झूठ सच नहीं साबित होता। अरे हम सच बोल रहे हैं, एक आदमी का विकास हुआ है, एक आदमी का लड़का पढ़ा है, लिखा है, अनपढ़ है, बोलना आता है, नहीं आता है, लेकिन वो परिवारवाद से जन्मा नहीं है, टपका है आसमान से। उसका नाम है जय शाह। तू समझा? हाँ। सुनिए, तेजस्वी यादव इनको एक्सपोज करते हैं। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब बजट छोड़िए। ये जंगल राज वाले एक्सपर्ट क्या है? जब रालू और तेजस्वी की सरकार थी, इनके मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या, विधायक अजीत सरकार की हत्या, विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या, विधायक हेमंत शाही की हत्या, विधायक सुल्तान चटर्जी की हत्या, विधायक आशा सिन्हा की हत्या, टीएमसी राय की हत्या, आईएएस की पत्नी तक का 2 साल तक का रेप, जेएनयू स्टूडेंट प्रेसिडेंट तक की हत्या, डीएफओ के संजय सिंह की हत्या। ये सिर्फ हत्या कराने के एक्सपर्ट थे, और इसीलिए पटना हाईकोर्ट ये कहता था कि जंगल राज वाले टाइम मैगजीन लालू प्रसाद यादव के समय जो कह की किडनैपिंग इंडस्ट्री जो है लालू के समय बड़ी विरोधी बन गई। इन्होंने 10 से ज्यादा कारखाने बंद करे, 10 से ज्यादा चीनी मिल बंद करी। दीपक झा जी की बारी, उसके बाद AK वाजपेयी जी बोलेंगे। दीपक झा जी जी, क्या सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही रोजगार चाहिए था? 10,000 देना था तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां भी दे देते, महिला वहां भी है। मध्य प्रदेश से हैं, वहां भी दे देते महिलाओं को। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आपकी सरकार है, वहां भी दे दीजिए। महिलाओं का विकास आपको इतना ही अच्छा लग रहा है, नीतीश कुमार का फैसला है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इधर से दावा किया जाता है महिलाओं के लिए बहुत काम किए। 35% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किसने किया था? मुख्यमंत्री रोजगार योजना नाम से ये अनाउंस किया गया है। आपको कहते हैं कि आप भाजपा का समर्थन करते हैं। प्रदीप भंडारी से आप बोल देंगे दीपक झा जी भाजपा का समर्थन करते हैं तो जैसे कि दुनिया मान लेगी। सर, पहले तो 19 विधायकों की अपने आंकड़े को आगे बढ़ा लीजिए। बिहार में पहले तो 19 विधायकों का आंकड़ा आगे बढ़ा लीजिए, एंकर पर बाद में निशाना साधिएगा। बात है सवाल और तथ्यों की। और नीतीश कुमार की मैंने बात कर दी, नीतीश कुमार भाजपा ही हैं। सुनिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना बिहार के, उन्हीं का सवाल लेकर आपके पास जाऊंगी। राजी, अब आप बात इधर उधर मत करिए, सुनिए बात को। 1.5 लाख पद खाली है डॉक्टर्स की, टीचर्स की पोस्ट खाली है। नीतीश कुमार जी 20 साल से क्यों सो रहे थे? कुंभकर्ण की निद्रा में क्यों थे भाई? अगर इतनी ही चिंता थी बिहार के युवाओं को, 20 साल से थे आप, तो मेडिकल कॉलेज कितने बना दिए जरा ये बताइए। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज 20 साल से कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं दीपक झा जी? और कांग्रेस पार्टी जो 1990 में सत्ता में थी, अभी 19 विधायकों वाली पार्टी बनी हुई है वहां पर। देखिए,
कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने। आप जो कह रहे हैं मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग 19 के आंकड़े पर आकर क्यों टिक गए? को बताइए 1947 से पहले भारत का स्वरूप क्या था, भारत की स्थिति क्या थी? भारत आजाद कब हुआ? अंग्रेजों से लड़के आजाद हुआ। तो अंग्रेजों से गुलामी करने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग, ये सारे अंग्रेजों में गुलामी करने वाले, भारत के खिलाफ लड़ने वाले भारत के गद्दार यहाँ बैठे हुए। तो इनसे भारत का विकास की बात नहीं किया जा सकता। बात यह है कि आपके समय 17 सालों के पहले हम लोग ने बड़ा झूठ, जो सबसे बड़े पद पे बैठे हो चित्रा जी, सबसे बड़ी बात है एक बात, इस देश को ये जानने का हक है कि नहीं, चित्रा जी सम्मान के साथ, इस देश को जानने का हक है कि नहीं कि बड़नगर का स्टेशन कब बना, नरेंद्र मोदी जी का बचपना वहाँ कब से बीता? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। अगर इस झूठ का पर्दाफाश हो जाए, नरेंद्र मोदी को कल नहीं पता आप गए थे वहां पर गुजरात में नरेंद्र सवाल को लेकर। 1990 में पूरी दुनिया घूम के नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आज भारत का गरीब हर गरीब बनना जीत रही है। दीपक झा जी, जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? नरेंद्र मोदी को इतना निशाने पर लेते हैं, लेना चाहिए। 1995 से एक राज्य गुजरात जो लगातार जीत रही है, और आपको ये भी पता होगा कि सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में किया है गुजरात में। सुनिए। तो गुजरात में रेलवे स्टेशन पर कब चाहे उन्होंने बेचा, चित्रा जी आप तो स्वयं भाजपा की प्रवक्ता बन गई हैं। नरेंद्र मोदी जी अब एक और आगे कुमार सौरभ जी, एक और आगे कुमार सौरभ जी भाजपा का प्रवक्ता, इन लोगों को जब कुछ आता नहीं है बोलने के लिए तो फिर वो भाजपा ही करार देने लगते हैं। कुमार सौरभ जी, पहले खाता खोल लीजिए, पहले खाता खोल लीजिए, उसके बाद फिर सवाल उठाइएगा पत्रकारों पर। नहीं, पहले खाता खोल लीजिए बिहार में, फिर चर्चा कीजिएगा। पहले खाता खोलने पर फोकस कीजिए, पहले खाता खोलने पर फोकस। जली ना, तेरी भी जली। और महान कर्पूरी ठाकुर जी को दीपक झा ने पूछा नहीं दिया, आपने गाली दिया, आपने गाली दिया, आपने गाली दिया। आरक्षण कहाँ से आए? कर्पूरिया की माँ को गाली दी आप लोगों ने। कांग्रेस की 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाए, 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचाया, 1 करोड़ 80 लाख तक मुफ्त राशन दिया, 1.5 करोड़ शौचालय दिए, 1 करोड़ 17 लाख गैस सिलेंडर दिए, 100% घर में इलेक्ट्रिफिकेशन दिया, 57 लाख लोगों तक पीएम आवास पहुंचाया। गरीबों की संख्या आधी हुई, बजट 13 गुना हुआ, प्रति व्यक्ति आय 8 गुनी हुई, विकास दर दुगनी हुआ, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, 9 लाख से सरकारी नौकरी दी, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, पटना एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो को चाय बरौनी में कार कारखाना खोला, 6 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, बीपीएस की सीटें 13 गुना बढ़ी, मृत्यु दर आधा किया, टीकाकरण में नंबर 1 हुआ, शिक्षा में खर्च दुगना हुआ, आप ही पूछने गए थे काम गिनाए, सिविल सेंटर बनाए, पूरी शराबबंदी लागू करी, अररिया में 1.80 किलोमीटर के फ्लाईओवर बनाए, कोसी पर 4 लेन पुल बनाया, 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी के खातों में 10 हजार रुपए डाले, छपरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री खोली, पेप्सी को फैक्ट्री खोली, किसान रेल की शुरुआत करी। अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। बिहार में इन्होंने जो पुल बनाया वो चूहे खा ले जाते हैं। शराबबंदी में फिर घुमाए, डिप्टी सीएम क्या कहता है? बिहार की बात हो रही है, सुनो, सुनना पड़ेगा, चुप करो। बिहार की बात हो रही है, भागो मत। प्रदीप भंडारी जैसे लोग सुनते नहीं है। जब बिहार की बात होती है, सुनो, कर्नाटक में आपकी सरकार एक काम नहीं गिना पा रही, हिमाचल में आपकी सरकार एक काम नहीं गिना पा रही, आपके कारण सबसे ज्यादा आरजेडी को नुकसान हो रहा है। अगर आरजेडी सच में हितैषी है, आरजेडी की प्रवक्ता गठबंधन तोड़ देना चाहिए। हमारी इतनी चिंता है तो इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। तेजस्वी यादव ड्राइवर बन गए, प्रियंका जी और आपने बताइए ना, मोदी जी ने ड्राइवर बन सकते हैं। अरे एक काम नहीं गिना पाए दीपक भाई, एक काम गिनाओ, एक काम गिनाओ। बोलने तो देंगे तब तो गिनाएंगे वो। बोले दीपक झा। पुल बनते हैं, 10,000 से ज्यादा पुल वहाँ पे बह जाते हैं, पुल चूहे खा जाते हैं, 2 लाख लीटर से ज्यादा शराब चूहे पी जाते हैं। देश का पहला ऐसा चमत्कारिक राज्य बिहार है। दूसरी बात, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं सड़कों पे लोग शराब नहीं पीते, घरों में बैठ के पी लेते हैं। इसका मतलब देश में बिहार की जनता को मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने शराब तस्कर बनाया है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म।
बिहार की बात हो रही है कि कर्नाटक की बात हो रही है। 30 साल से इतना बिहार में ड्रामा सरकार में करोगे। कांग्रेस 2 नहीं है, करोड़ 30 लोगों को साल नौकरी से। दिया, काला धन लाया, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, 20 रुपए लीटर डीजल देने की बात कर रहे थे। बिहार में 110 रुपए आज मैं इतना बड़ा कम तथ्य हुआ क्या? दिखाऊंगा ABP मोदी जी न्यूज़ कहेंगे पे। जुमलेबाज, तो जुमलेबाजों से देश नहीं आज- चलता, डराने से देश नहीं चलता, ABP न्यूज़ पे ऐसा तथ्यों तथ्य से बात दिखाऊंगा। करते हैं। अगर आपको नरसंहारों की इतनी पड़ी है तो हम लालू जी ने खुद राबड़ी जी ने अमीर दास आयोग का गठन करवाया ताकि पाए अरे जाए वो तो कौन जब लोग नरसाल होता था, हत्या जाति क्यों तक बन नहीं गए? है। जाति क्यों तक बन नहीं के थी, नरसाल खुलवाइए? होता था, लाला हिम्मत है तो देवी खुलवाइए, बोलती थी मेरा challenge है वोट इनसे। वहाँ पे नहीं है, मैं नहीं यही तो जाऊंगी। challenge है, क्योंकि क्या आपके बात लोगों का कर रही नाम है? है। ठीक है, श्वेता लालू जी भैया, आपके लोग का नाम है। कुमार सौरभ जी, अब देखिए भारी भरकम घोषणा पत्र के साथ दोनों ही गठबंधन आमने सामने हैं। अब बताइए आप लोग कहां पर खड़े हैं कुमार सौरभ जी? नहीं, हम बिहार के जनता के साथ खड़े हैं। हम बिहार से पलायन कर चुके लोगों के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। हमने 200-300 योजनाएं और घोषणाएं नहीं की हैं। हमने बहुत साधारण 2-4-5 बातें की हैं, वो पब्लिक डोमेन में है कि कैसे पलायन पर हम काम करेंगे, कैसे शिक्षा पर काम करेंगे, कैसे रोजगार पर करेंगे। और इस पर प्रशांत जी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं और वो सब लोग जानते हैं। भाई अब 2 विषय है चित्रा जी। पहला, एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां दे दी जाएंगी 3,17,000 करोड़ के बजट में। उसके लिए 5 लाख करोड़ लगभग कहां से आएंगे, उस पर तो खैर बात ही नहीं करते हैं। बाकी जीविका दीदी और बाकी छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ भाई पहला चीज इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेसवे और रेल का विस्तार। आपको पता है 11 वर्ष में बिहार में एक्सप्रेसवे का विस्तार कितना हुआ है बिहार में? 738 किलोमीटर, जहां महाराष्ट्र में 12,213 किलोमीटर, आंध्रा में 4,000 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 4,000 किलोमीटर, बिहार में 700 किलोमीटर। अगले पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जो है यहां पर हम दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाएंगे। उससे पहले गृह मंत्री जी ने कहा था कि AI हब बनाएंगे बिहार में। 10 दिन में बन भी गया और एक चैनल पर उन्होंने कह दिया कि भाई PM मित्र टेक्सटाइल पार्क बिहार में लग गया है। कौन से जिले में लगा है नहीं पता। अगले पे आइए, इन्होंने कहा है फैक्ट्री और रोजगार। देखिए बढ़िया, यहाँ पे गृह मंत्री जी ने औपचारिक तौर पर एक बड़े चैनल पर कहा है कि जमीन ही नहीं है, और वहीं अदानी को 1500 एकड़ जमीन दे दी जाती है। कम जमीन है। और यहाँ पर सिर्फ 1 GB। अरे तो जब आप लोग कहते हैं उद्योग धंधे लगते नहीं हैं, अब उद्योग धंधे लगाने के लिए अगर एक उद्योगपति को जमीन दी जा रही है, दोनों बात नहीं हो सकती ना। उद्योग धंधे कौन लगाएगा, आप जरा बताइए कुमार सौरभ जी। हाँ, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ जमीन नहीं है? हाँ बताइए क्यों कह रहे हैं गृह मंत्री जी कि यहाँ जमीन नहीं है? उन्होंने कहा था कम जमीन है, हमारे ही वहाँ इंटरव्यू में कहा था। हाँ। 1 GB सस्ता डेटा पर बिहार चलेगा, और भैया ये 5 वर्षों में बाढ़ से मुक्त कर देंगे, ये इनका घोषणा है। झूठ है, झूठ है। 25 वर्ष 20 वर्ष ये 15 वर्ष ये 75 वर्ष से बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार झेल रहा है। 5 वर्ष में अब ये बाढ़ से मुक्त कर देंगे, बिहार को सोने की लंका बना देंगे। एक जो है सतुआ पीने का सारा उद्योग खड़ा कर देंगे। 2 करोड़ लोग सतुआ पिएंगे और पिलाएंगे, क्योंकि बेंच कुर्सी उसके लिए बिल्डिंग, उसका बजट, ये सब तो कुछ बताए नहीं है। एक कहे कि 1 करोड़ दे देंगे, दूसरे कहे 2 करोड़ दे देंगे। मतलब बिहार को आप लोगों ने एकदम मतलब क्या समझ लिया है 13 करोड़ लोगों को और यहाँ के युवाओं को कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और उसको मान लेगा बिहार का युवा। चलिए 14 नवंबर का इंतजार करिए। ठीक है, 14 नवंबर का तो सभी को इंतजार है। कुछ लोग कह रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे होंगे, तो अलग अलग तरह के दावे। मैं वहीं से आ रही हूँ, अभी मैं बिहार से ही लौटी हूँ, स्टूडियो में बैठी हूँ, फिर कल सुबह निकल जाना है। कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।